सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब खत्म कर दिया था। अभी अपन ये लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं ईथर्स, तुम्हारे ये चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। तो ईथर्स क्या होता है देखो, ईथर्स का पहले रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पता होना चाहिए। ईथर का रिप्रेजेंटेशन होता है आर ओ यार, या तो आर ओ आर डैश, या तो आर ओ आर डैश, मतलब आर ओ आर भी हो सकता है तो आर ओ आर डैश भी हो सकता है। आर डैश का मतलब क्या, आर का मतलब दोनों आर सेम हो, और आर डैश का मतलब ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो एंड ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। तो इथर्स का दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, आर ओ आर। तो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं आर आर कॉमन है, और आर ओ आर डैश मतलब ये आर और ये आर दोनों डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर तुम लोग पढ़ोगे तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इथर्स को कहा जाता है इथर्स आर अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। इथर्स क्या होते हैं, इथर्स आर अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। अभी अनहाइड्रेट का मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, किस में से, अल्कोहल्स में से। अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दोगे तो जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ईथर का स्ट्रक्चर। अब कौन सा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, एक ही अल्कोहल में से रिमूव नहीं करना है, दो अल्कोहल लेना है, दो अल्कोहल में से मिला के H2O रिमूव करोगे तो जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोलेंगे ईथर्स। अब दो अलग अलग अल्कोहल मतलब ये मैं आगे पढ़ूंगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में, ठीक है। अभी थोड़ा सा सब्र कर लो, अब इतना समझ लो ईथर्स आर अनहाइड्रेट ऑफ अल्कोहल्स। या तो ईथर्स को ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स भी कहा गया है, ईथर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स। ईथर आर ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स, ओके, ऑर्गेनिक ऑक्साइड। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वही कि अगर आर आर सेम रहेगा, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स या तो सिंपल ईथर बोल सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में क्या आता है, एक आता है सिंपल ईथर और एक आता है मिक्स्ड ईथर। एक है सिंपल और दूसरा है मिक्स। अभी मिक्स का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ, मिक्स्ड ईथर। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं सिंपल ईथर की बात करूँ तो जैसे कि CH3O CH3, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला अल्काइल ग्रुप एंड ये अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, इसलिए इसको कहा जाएगा सिंपल ईथर। अगर मैं इस जगह पे ये वाला एग्जांपल लेता हूँ C2H5O C2H5, तो भी इसका आंसर आएगा सिंपल ईथर, क्योंकि दोनों ही अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। और अगर मिक्स्ड ईथर की बात की जाए तो मिक्स मतलब क्या, एक अल्काइल ग्रुप है CH3 और एक अल्काइल ग्रुप है C2H5। जब दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हो तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड ईथर, और जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो इसे कहा जाता है सिंपल ईथर। तो सिंपल को सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं, सिंपल ईथर्स को सिमेट्रिकल ईथर्स भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि O के दोनों साइड सेम ग्रुप्स होते हैं। ऑक्सीजन के दोनों साइड यहाँ पे चेक करो C2H5 यहाँ पे चेक करोगे तो CH3 तो ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप्स होते हैं, तो इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल। तो अगर इसे सिमेट्रिकल बोलते तो इसे क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है अनसिमेट्रिकल, क्योंकि O के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप्स रहेगा, क्लियर। तो इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या रहेगा, अलग अलग ग्रुप्स लगे, जैसे यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है C2H5, दोनों अलग अलग ग्रुप हुआ तो इसे बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर हुआ। तो ये था इसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन। अब आता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है नॉमेनक्लेचर। अब इथर्स का नॉमेनक्लेचर है तो सिंपल, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होगा, नॉमेनक्लेचर के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा, IUPAC नेम, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने का चांसेस कम है। कैसा क्वेश्चन आएगा, कोई तो रिएक्शन कन्वर्ट करने देगा, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, लेकिन वो जो दिस दिया रहेगा तो वो IUPAC नेम दिया रहेगा। तो IUPAC नेम का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, की ईथर्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या रूल्स है। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, तो दोनों ही नॉमेनक्लेचर बता के रखता हूँ, एक है कॉमन और एक है IUPAC। चलो एकदम सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं, CH3O CH3। अब मैं दोनों ही नाम एक साथ बताते चल रहा हूँ, कॉमन नेम एज वेल एज इसका IUPAC नेम। तो पहले अपन नाम देखते हैं, CN मतलब कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम का मतलब कितने अल्काइल है गिन लो, दो अल्काइल है, दोनों ही सेम है, कौन से है, मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो बार कोई भी चीज़ रिपीट हो जाती है तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे डाई, और कौन रिपीट हो रहा है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाईमिथाइल। और ये क्या है, ईथर है, तो इसका नाम आ जाएगा डाईमिथाइल ईथर। मतलब ईथर यहाँ पे सेपरेटली लिखना है, जैसे अपन अल्कोहल लिखते थे ना, अल्काइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जैसे अल्कोहल अलग से लिखते थे वैसे ईथर भी के लिए भी क्या लिखना है, अलग से ईथर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल ईथर। लेकिन अगर इसी का IUPAC नेम कहा जाए, क्या पूछा जाए, इसका IUPAC नेम पूछा जाए, तो IUPAC नेम के लिए क्या फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट होता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी मतलब इन दोनों में से जो छोटा वाला कार्बन होगा, छोटा वाले का कार्बन का मतलब है जो
ग्रुप जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उसे बोलेंगे अपन अल्कोक्सी। अभी फिलहाल तो इधर भी एक ही CH3 इधर भी एक ही CH3, तो दोनों सेम है, तो किसी को भी अल्कोक्सी ले लो। तो सपोज अपन कर लो इसको अल्कोक्सी लेते, तो एक कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। और उसके आगे ऑक्सी लगाना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और यहाँ पे एक ही कार्बन बच गया तो ये हो जाएगा मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर, मिथॉक्सी मीथेन। अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं लाइक दिस CH3O C2H5, तो ये केस में क्या होगा, ध्यान देना। ये केस में जब तुम लोग कॉमन नेम देने जाओगे तो तुमको दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप मिलेंगे। एक मिलेगा मिथाइल, एक मिलेगा इथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, मिथाइल का एम या इथाइल का ई। अल्फाबेटिकली पहले आता है इथाइल का ई। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। दिस विल बी इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर इसका IUPAC नेम पूछ लिया जाए तो इसका IUPAC नेम में कौन सा पार्ट छोटा है, CH3 छोटा है, C2H5 छोटा है, CH3 छोटा है, तो CH3 आ रहा है O के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सॉरी CH3 है। CH3 मतलब एक ही कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मिथ बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, दिस विल बी मिथॉक्सी। और यहाँ पर है दो कार्बन मतलब ये हो जाएगा इथेन, दिस विल बी मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। समझ में आया। इसको मिथॉक्सी क्यों बोला, क्योंकि CH3 और C2H5 में कौन छोटा है, CH3 छोटा है, तो इसको अपन ऑक्सीजन के साथ काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और दो कार्बन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अगर मैं सपोज ऐसा एग्जांपल ले लूँ कि लाइक दिस CH3O CH2 एंड CH3, अगर ऐसा एग्जांपल ले लूँ तो इसमें चेक करो इसका कॉमन नेम क्या आ सकता है, चेक करो। अब कॉमन नेम में अपन दो अलग अलग अल्काइल लिखते हैं, एक है मिथाइल और एक है प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल कैसा है, एन प्रोपाइल है, मतलब यहाँ पे कहीं पे ब्रांचेस है नहीं, ये स्ट्रेट चेन में है। तो इसका नाम कैसा आएगा, इसका नाम आएगा मिथाइल, अल्फाबेटिकली एम पहले आएगा तो मिथाइल। ये हो जाएगा एन प्रोपाइल, और ईथर है तो ये आ जाएगा ईथर। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। लेकिन इसी का अगर IUPAC नेम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, या फिर IUPAC नेम दे दिया जाए, तो IUPAC नेम क्या होगा इसका। अब इनमें छोटा कौन है, मिथ छोटा है, एक कार्बन छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। और नंबरिंग दे दो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। लेकिन कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी, पहले कार्बन पे है 1 मिथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 3 मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इज इट क्लियर, एकदम सिंपल था, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ओके, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन अगर सपोज कहीं ब्रांच वाला एग्जाम्पल दिख जाए, तो मैं कैसा दिख जाए, ब्रांच वाला एग्जाम्पल। अब ब्रांच बोलने से मेरा मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल पता तो ब्रांच बोलने से, अगर सपोज करो कहीं पे तुम्हें ऐसा कोई एग्जाम्पल दिख जाए, वेट, अगर कहीं पे तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए लाइक दिस CH3 यहाँ पे दिख जाए CH3 एंड यहाँ पे दिख जाए OCH3, ऐसा तुम्हें कहीं दिख जाए, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। अब इसका कॉमन नेम में देखो, एक अल्काइल तो ये रहा और एक अल्काइल ये रहा, लेकिन ये जो अल्काइल है, ये अल्काइल ब्रांच वाला दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांच निकल रहा है। तो 3 कार्बन और बीच कार्बन से ब्रांच निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और 3 कार्बन तो प्रोपाइल, बराबर। तो एक है आइसोप्रोपाइल और एक है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, आई ही पहले आएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। और ये एक है मिथाइल, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल। और ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, ईथर। तो इसका आंसर क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। क्या आएगा इसका आंसर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। और अगर यहाँ पे IUPAC नेम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम के हिसाब से ये तो हो जाएगा मिथॉक्सी। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3, तो सेकंड नंबर पे है मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी। दिस विल बी 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, समझा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन कहाँ से आया, क्लियर हुआ, एकदम सिंपल था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। ओके, तो मैं ब्रांचिंग वाला भी तुम्हें एग्जांपल बता देती, अगर ऐसा आया तो क्या करना है, ऐसा आया तो क्या करना है। सपोज और एक ब्रांचिंग वाला एग्जांपल लेते, अगर सपोज ऐसा आ गया तुम्हारे सामने, एक सेकेंड, ओके, अगर सपोज ऐसा आ गया CH2 यहाँ पे आ गया O,
यहाँ पे आ गया CH3 एंड CH3। ओके, तो बताओ ये केस में इसका कॉमन नेम क्या दोगे? अब कॉमन नेम मतलब क्या हो जाएगा, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो है तो तीनों ही तीन तीन कार्बन, ये भी तीन कार्बन, ये भी तीन कार्बन, तो प्रोपाइल प्रोपाइल आएगा। लेकिन ये ब्रांचिंग में है तो आइसो आएगा, और ये स्ट्रेट में है तो एन आएगा। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? आइसोप्रोपाइल का आई ही पहले आएगा, उसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, उसके बाद में एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल ईथर। क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल ईथर। और जहाँ तक बात है इसके आयुपेक नेम की, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका जो आयुपेक नेम होगा वो क्या होगा? अब आईयूपीएसी नेम में अपन क्या करते हैं, छोटा अल्कोक्सी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 3 कार्बन, ये भी दिख रहा है 3 कार्बन, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 है, मतलब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है। ब्रांच का सब ब्रांच वाला एग्जाम्पल टाइप समथिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये इथॉक्सी 2 ही कार्बन में काउंट हो रहा है, और यहाँ पे तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसका अल्कोक्सी वाला पार्ट। तो अल्कोक्सी के केस में हो क्या रहा है? तो ये है तुम्हारा 1 मिथाइल, इसका आंसर क्या आएगा? 1 मिथाइल, पहले कार्बन पे ही मिथाइल है, 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, तो 1 मिथाइल इथॉक्सी। और यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 3 कार्बन, तो क्या बोल देंगे? प्रोपेन। उसका आयुपेक नेम क्या हो गया? 1 मिथाइल प्रोपेन। तो क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम? इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन। मिथाइल कहाँ से आया? देखो ये फर्स्ट कार्बन पे ये CH3 दिख रहा है, मतलब ये मिथाइल हो गया, तो इसके लिए 1 मिथाइल। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2 कार्बन, 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, इसके लिए हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर? 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन। और ये पूरा का पूरा कहाँ पे लगा हुआ है? इसके पहले कार्बन पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? इसके पहले कार्बन पे। तो तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1, और यहाँ पे 1 लिखो, या डायरेक्टली 1 मिथाइल, या फिर डायरेक्टली ऐसा लिखो 1 मिथाइल, तो भी चलेगा, क्योंकि 1 लिखने से समझ में आ रहा है ये जो प्रोपेन है इसका पहले कार्बन पे मिथाइल इथॉक्सी ग्रुप अटैच है। कहाँ अटैच है? प्रोपेन के पहले कार्बन पे अटैच है मिथाइल इथॉक्सी ग्रुप। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आ गया। ये तो था नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो ये था तुम्हारा नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। चाहिए तो एक आध एग्जांपल चलो और ले लेता हूँ, बेंजीन वाला। चलो एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर सपोज ऐसा आ गया, अगर सपोज इन केस कहीं ऐसा आ गया लाइक दिस, एक सेकेंड, हाँ ओके। अब देखो अगर कहीं ऐसा आ गया C6H5 फिनाइल रिंग, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है CH2 CH2 CH3, तो ये केस में क्या होगा देखना। अभी यहाँ पे भी है तुम्हारे पास 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो एक का नाम क्या है? C6H5, मतलब इसे बोलते हैं फिनाइल, और ये स्ट्रेट चेन में है तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल। तो पहले कौन आएगा? फिनाइल आएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल, फिर आगे क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। और एक ऑक्सीजन है बीच में, तो ये ईथर वाला है, तो ये हो जाएगा ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो इसका नाम क्या हुआ? फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर। और अगर इसी का आईयूपीएसी नेम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? आयुपेक नेम। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा? इसका आयुपेक नेम होगा 1 प्रोपॉक्सी। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, तो यही छोटा हो गया इसके केस में, तो ये वाला ही छोटा है। 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी बोलना पड़ेगा, और पहले कार्बन पे अटैच रहेगा, तो 1 प्रोपॉक्सी, और ये वाला पार्ट तो है बेंजीन आईयूपीएसी नेम के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। तो इसका आंसर आएगा 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल था नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, इसमें कुछ था नहीं, एक था आईयूपीएसी नेम और एक था कॉमन नेम, दोनों ही नेम मैंने क्लियर करवा दिए। ओके, अब आता है इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के कितने मेथड है, फिर उसके कौन से मैकेनिज्म अपने को पढ़ने हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ, सिर्फ ओनली आईयूपीएसी तक ही इसको लिमिट रख रहा हूँ, आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम, ताकि देखने में बोर ना हो एंड वीडियो भी सेपरेट बन जाए। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आ गया। और प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड दूसरी चीज़, हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी से मैं वापस से क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके एग्जांपल्स पॉसिबल है बहुत सारे। ठीक है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, एक लिंक मिलेगा, उसे ओपन करो, उसके क्वेश्चंस देखो एंड उसके आंसर्स कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आंसर तुम्हारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
सो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें देखना बहुत ज़रूरी है अगर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में तुम लोग को समझना है कि उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन सा ईथर कब बन सकता है, अल्कोहल से ईथर कब बनेगा, अल्कोहल से अल्कीन कब बनेगा, उसके कुछ लिमिटेशन है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम डिटेल में, ठीक है। तो वो जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ओके, थैंक यू।